अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। माय नेम इज हुमा। आज आपके सामने मैं क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर लेकर आई हूँ। इसकी पहले मैं परिभाषा को समझते हैं, उसकी परिभाषा के कितने भेद है, उसके भेद से उसको भेद को मिलाकर, उसके भेद को उसके भेद को मिलाकर ये थोड़ी सी हमारी जो केमिस्ट्री है उसको समझते हैं। आइए मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाती हूँ। अव्यय क्रिया विशेषण, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब अव्यय क्रिया के ये भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबोधिक, समुच्चय बोधिक, विस्मय बोधिक, विस्मय बोधिक। अब समुच्चय बोधिक के दो उसके वो है समासनीकरण, व्यवधानीकरण, समासनीकरण और व्याधीकरण। अब क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं, चार भेद हैं: कालवाचक, संध्यावाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। आई होप कि आपने ये पूरी जो केमिस्ट्री है इसकी समझ ली होगी। ये कितने भेद हैं, इसके क्या क्या भेद हैं। सबसे पहले अव्यय क्रिया विशेषण, जो कि इसके चार वो हैं: क्रिया विशेषण, संबोधिक, समुच्चय बोधिक, विस्मय बोधिक। अब समुच्चय बोधिक के भी दो वो है: समस्याधिकरण और व्याधिकरण। रिपीट दैट कर रही हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण मेरे स्टूडेंट ये है कालवाचक। इसके जो भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। अब हम इसकी जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड उसको समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय के भेद है चार। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? उसके विचार होते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान पर बताए उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और फिफ्थ क्वेश्चन है सविता बाहर घूम रही है। इस वाक्य में हम क्रिया विशेषण को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे स्थानवाचक। वह दिन भर पढ़ता रहता है। ये वाक्य क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा में बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बुढ़िया अचानक गिर पड़ी, वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो इसका जवाब कहेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हम कल दिल्ली जाएंगे, वाक्य में अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक आगे जो है वो है हमारा उसके पास थोड़ी चीनी है, वाक्य में क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यह विशेषण में कौन सा भेद है? तो राइट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने प्राप्त पढ़ लिया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मेरे पास थोड़ी मिठाई है, ये वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का है। जिन अव्ययों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्यों में दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संबोधक। चोर दुकान के भीतर घुस गए, वाक्य में संबंध बोधक है, तो कहेंगे हम के भीतर है। धन के बिना कोई नहीं पूछता, वाक्य में संबंध बोधक है, तो हम कहेंगे के बिना। देखिए संबोधक और क्रिया विशेषण के अंतर देखिए। अब आप पहले भीतर, बाहर, नीचे आदि शब्दों का प्रयोग तब संज्ञा व सर्वनाम के साथ हो तो संबंध बोधक होते हैं, और जब ये क्रिया विशेषता प्रकट करे तो तब क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि मोहन भीतर गया है, तो ये क्रिया विशेषण। मोहन के घर भीतर गया, मोहन घर के भीतर गया, तो कहिए संबोधक बोधक है। तो आई होप कि आपने ये चीज समझ ली होगी और इसकी जो टेबल है वो भी समझ ली होगी। तो मेरे शॉर्ट्स को, लाइक्स को और जो मेरे वीडियो है उनको लाइक कर दीजिएगा, आगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।